शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा है कि शादी किस टाइम पर नहीं करनी चाहिए? देखो, हमने पहले भी बताया है कि शादी हमें जब करनी चाहिए जब हम खुद से परिपक्व हो गए हों, है ना? मेंटली भी परिपक्व हो, फिजिकली भी परिपक्व हो गए। और अब तो इस साथ में ये है, जब हम ये जान लें शादी से पहले कि शादी के बाद मेरा धर्म क्या है, कैसे हमें क्योंकि शादी में सिर्फ एक स्त्री का जीवन नहीं बदलता। अभी कहते हैं ना, लड़की का जीवन बदल नहीं, एक पुरुष का भी जीवन बदलता है। सारी चीजें बदल जाती है उसकी भी। उसका झुकाव पहले कहीं और था, फिर जाहिर दूसरी जगह होता है। तो सब कुछ बदलता है, लाइफ की परिस्थितियाँ बदलती हैं, मनोभाव बदलते हैं, सब कुछ बदलता है। तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि हम किस टाइम परिपक्व हैं। जब हम खुद से परिपक्व हो जाएँ, बस शादी करनी चाहिए। जी। और कब नहीं करनी चाहिए? कि परिपक्व अगर नहीं है तो फिर शादी ना करें? हाँ, क्योंकि वो चलेगी नहीं, अभी आज कर लोगे कल टूट जाएगी। जी। पर माताजी जैसे इसमें ऐसा भी तो होता है कि हम परिपक्व होने के लिए हम सोचते हैं करियर सेट हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, घर बना लेंगे तब हम शादी करें। तो क्या वो परिपक्व होने के एक कगार पे आने के लिए हम अपनी एज को खोते जाते हैं? कई बार ऐसा होता है कि एज बहुत ज़्यादा हो गई, हमने शादी नहीं की, कि हम परिपक्व होंगे तभी करेंगे। तो उसका क्या मापदंड होना चाहिए? हाँ, ये भी होता है ना? आजकल ये देखा गया है, फिर 35 के हो गए, 40 के हो गए, शादी नहीं करते, है ना? तो हमें लगता हुँ। है कि नहीं, नहीं, बना ले, ये हो जाए, घर हो, ऐसा हो। नहीं, हम परिपक्वता इसकी नहीं बता रहे। हम परिपक्वता बता रहे, मैं परिपक्व होना, है ना? आप शादी कर चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए हमारा धर्म क्या है? मेन है भक्तों से जुड़ना, भगवान से जुड़ना। जब हम भक्तों से जुड़ेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा, क्या धर्म है हमारा। जो हम अपने धर्म ये समझ गए, अपने धर्म को जान गए, अपने धर्म को, और हम समझ गए हैं कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसे जीवन जी सकते हैं, है ना? हम इतना सहन कर सकते हैं, हम अपने से पहले सामने वाले को आगे रख सकते हैं, अपने सुख को पीछे रखेंगे, आपको आगे रख सकते हैं, तो हमें शादी करनी चाहिए। ये परिपक्वता जरूरी है। अभी हम ये परिपक्वता पर नहीं देते और सारी बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं, तो शादियाँ बहुत उम्र के बाद भी टूट जाती है। 35 के बाद भी शादी करें तो भी नहीं चलती है, तो भी टूट जाती है। जी। तो अगला सवाल है हमारा कि माताजी आपने न्यूज़ देखा, आज की न्यूज़ है उसमें एक पत्नी ने अपने पति को मर्डर करवा दिया, अपने प्रेमी के साथ मिलकर। ऐसा सब इंसिडेंट से शादी से मन उठ रहा है कि किस पे विश्वास करें? प्लीज़ गाइड। तो इसीलिए बोला जाता है कि आध्यात्मिक एजुकेशन लेना, लड़कियों के लिए भी इस्कॉन में क्लासेस चलती हैं, आईजीएफ क्लास, और बॉयज़ के लिए यूथ क्लास। तो हमें जाना चाहिए, क्लास अटेंड करनी चाहिए, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारा धर्म क्या है ना? ऐसा है, हमारा सनातन धर्म नहीं बोलता, हमारा धर्म हमें ऐसा नहीं सिखाता। कई बार क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शादी के बाद भी ऐसे रिलेशन में रहते हैं, रखते हैं, तो उससे क्या होता है, उस समय भी हम दुखी रहते हैं और आने वाले समय में भी, हुँ। कि हमें भय सताता है। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। जब व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है ना, तो धर्म उसकी रक्षा करता है। जी। तो हमें न्यूज़ देख के डरना नहीं चाहिए। वैसे मैंने तो न्यूज़ नहीं देखी, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखती। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, हमें ऐसी न्यूज़ देख के डरना नहीं चाहिए, और मजबूत होना चाहिए कि नहीं, हम समाज को बचाएँगे, है ना? हम ऐसा काम नहीं करें। कई बार क्या होता है, हम और सबको देख रहे होते हैं ना, आप ऐसा काम नहीं करो, है ना? लेकिन खुद पर ध्यान नहीं करेंगे। तो हमें खुद से संकल्प लेना चाहिए, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, मुझसे कभी ऐसा नहीं होगा। जी। तो ये 46 साल की हैं, इनके पति इनका सहयोग नहीं करते हैं, कोई बच्चे नहीं हैं, तो ये अपने भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है। क्या करें? आप गाइड कीजिए। तो माता जी, आपको क्या करना है, अपने वर्तमान को अच्छा करना है। आप अपने वर्तमान को अच्छा करेंगे, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य खुद ब खुद अच्छा। कई बार क्या होता है, हम अपनी की इतनी चिंता करते हैं, इतनी चिंता करते हैं, इतनी चिंता करते हैं कि वर्तमान को खराब कर लेते हैं, है ना? तो वर्तमान को खराब कर क्या होता है, हमारा फ्यूचर भी खराब होता है। तो सबसे पहले आप, क्या है, आपके पास बच्चे नहीं है तो भगवान को ही अपना बच्चा बना लो, है ना? ठाकुर जी को अपना बच्चा बना लो और उनकी वैसे ही आप सेवा करो। पूरा ध्यान उनका रखो, अपना पूरा प्रेम उनको दो, है ना? तो ऐसे आपका वर्तमान अच्छा होगा ना, तो भविष्य खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा।
आपको भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पता है माताजी कई बार क्या होता है, हम अपनी चिंता खुद ही करते हैं। तो जब हम अपनी चिंता करने लगते हैं ना, तो भगवान को भी लगता है ठीक है, ना बहुत बड़ा हो गया मेरा बच्चा, खुद से अपनी चिंता कर रहा है, ठीक है कर लो भाई, अब मेरी इसको ज़रूरत नहीं है। तो हमें अपनी चिंता नहीं करनी। अपनी चिंता हमें ठाकुर जी पे छोड़नी है और उनका चिंतन करना है। उनका चिंतन करेंगे तो खुद ब खुद हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा, हमारा वर्तमान भी अच्छा होगा, हमारा भविष्य भी अच्छा होगा और हमारा भूत भी अच्छा होगा। तीनों ही अपने आप अच्छे होंगे। भगवान का चिंतन करें। तो आपको माताजी चिंतन करना चाहिए भगवान का। रोहिणी माताजी। जी। क्या पति-पत्नी जो हमें मिलते हैं, ये कर्मों की वजह से मिलते हैं? एक अच्छे पति को अच्छी पत्नी नहीं मिली, तो क्या कर्म है उसका? हुँ। देखो माताजी कभी भी ऐसा नहीं होता कि अच्छे के साथ बुरा हो। अगर आप अच्छे हो, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। देखो हम को हमेशा अच्छा ही समझते हैं और सामने वाले को बुरा। लेकिन भगवान का कानून बिल्कुल सही है। भगवान कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने माता-पिता से ही देख सकते हैं। हम चाहे कितनी भी गलतियाँ करें ना, लेकिन माता-पिता क्या हमेशा सपोर्ट करेंगे, हमेशा माफ़ करेंगे। हम बड़ी से बड़ी गलती करते हैं और मम्मी-पापा के पास जाएँ, सॉरी बोले, पैर पकड़ लें तो वो क्या कहेंगे? तुरंत माफ़ कर देंगे। तो भगवान तो उनसे कई गुना ज़्यादा दयालु है। तो अगर आप अच्छे हो, निश्चित तौर पर आपके साथ अच्छा ही होगा। अच्छा ही पति मिलेगा, अच्छी ही पत्नी मिलेगी। लेकिन हमें ये देखना चाहिए हम कितने अच्छे। कई बार हम क्या सोचते हैं, नहीं मुझे तो सीता चाहिए, मुझे तो राम चाहिए, लेकिन हम रहेंगे रावण। हम छावना रखें रावण की, लेकिन हमें चाहिए सीता और राम। तो ऐसे कैसे होगा? आप की तो आपको रावण ही मिलेगा। जी। जी। तो नीतू जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। अगला प्रश्न है ये कहते हैं हरे कृष्ण माता जी, ये शादी से रिलेटेड नहीं है, ये कहते हैं कि बाहर दीक्षा ले चुके हैं, तो क्या इस्कॉन से दीक्षा ली जा सकती है? ये जानना चाहते हैं। हाँ, तो देखिए अगर हम जो हमारे संप्रदाय हैं 4 संप्रदाय, अगर हमने उनसे दीक्षा ली है, तो हमें फिर दोबारा दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम ये गुरु का अपमान होते हैं। अगर वो 4 संप्रदाय में से नहीं है, तो हम इस्कॉन से दीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि इस्कॉन ब्रह्म मत गौड़ संप्रदाय से है, तो हम उन 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय है। तो अगर हम संप्रदाय से दीक्षित नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर हम इस्कॉन से दीक्षा ले सकते हैं, हमें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर संप्रदाय से दीक्षा ले चुके हैं, फिर उन्हें छोड़कर हम यहाँ दीक्षा लेते हैं, तो हमें फिर पाप लगेगा, अपराध है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये कहते हैं माता जी, क्या भगवान अपने भक्तों की जीत करवा देते हैं, मुसीबतों से निकाल कर अगर हम धर्म कर्म से चलते हैं? बिल्कुल। देखो जब हम धर्म से चलते हैं, तो भगवान को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, धर्म ही आपकी रक्षा करता है। किसी को किसी मुसीबत में आने ही नहीं देता। आप किसी मुसीबत में पड़ोगी, क्योंकि धर्म जब कोई व्यक्ति धर्म में चलता है ना, तो उसके पास बहुत पावर होती है, धर्म की पावर। तो ठाकुर जी तो वैसे ही हमारे साथ हैं। अगर हम धर्म से चलें या ना चलें, प्रत्येक जीव के साथ भगवान है, कण-कण में भगवान है। तो भगवान हमेशा हमारी सहायता ही करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें प्रेम करते हैं, लेकिन हम ही भगवान को नहीं जान रहे होते हैं। हमें उनसे मुख मोड़े होते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। जी। तो आप धर्म पर चलिए, निश्चित तौर पर धर्म हमारी रक्षा करेगा। इतने सारे अनुभव जो देखे हैं, जिसमें कि डिवोर्स हो गया या फिर जो घरेलू हिंसा है वो होती है, तो न्यूज़पेपर में बहुत कुछ ऐसा आता रहता है, सोशल मीडिया पे आता रहता है। इससे इनका विश्वास जो है वो टूट गया और इन्हें लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये गाइड करें और जानना चाहते हैं कि पहले जब शादी करते हैं तो प्यार होता है, लेकिन वो प्यार कहाँ चला जाता है जिसकी वजह से डिवोर्स होता है या फिर घरेलू हिंसा शुरू हो जाती है? कहाँ गया वो प्यार? देखिए माता जी वो प्यार होता ही नहीं है, ना? प्यार होता तो कहीं जाता नहीं, है ना? प्यार नहीं होता, सिर्फ़ अपना स्वार्थ होता है। जी। स्वार्थ की वजह से क्या करते हैं, जब वो स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, तो डिवोर्स, घरेलू हिंसा ये शुरू होती है। तो वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम था ही नहीं। जी। प्रेम क्या जो आया और चला गया, ये तो प्रेम नहीं हुआ ना। प्रेम वो है हर क्षण बढ़ता जाए, उसे प्रेम बोलते हैं। जी।
ओके। तो ये प्रेम नहीं था और ये एक जानना चाहते हैं कि फिर शादी की कोई ज़रूरत नहीं है क्या? देखिए माता जी, हमें कुछ-कुछ चीज़ें ना ठाकुर जी पे भी छोड़नी चाहिए, है ना? आप रहिए, हम अपने धर्म का पालन करेंगे, हम भगवान से जुड़े रहेंगे और भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे। और अगर ठाकुर जी चाहेंगे कि आपकी साधना और आपका प्रेम उनसे और ज़्यादा दृढ़ हो, जिसके लिए वो किसी को आपके जीवन में भेजें, तो वो भेजेंगे। अगर वो चाहेंगे कि नहीं-नहीं, हम लायक है ही नहीं कि किसी के साथ जुड़े, क्योंकि वहाँ जुड़ेंगे तो और सब कौन कर देंगे। सारी साधना, सारी सेवा, भगवान के प्रति प्रेम, तो भगवान हमें अकेला रखेंगे, है ना? तो हमें भगवान पे पूरा फ़ेथ रखना चाहिए, उन पे ही दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि मेरे जीवन में जो करेंगे ठाकुर जी करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा, जो अब सोचते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा वो हमारे लिए सोचते हैं। जी। ऐसा और विश्वास ऐसी रखिए। आशावादी हमें रहना चाहिए। जी। अगला प्रश्न ये है कि माताजी हम कैसे जानेंगे कि हम भक्त हैं कि नहीं? क्या सोलह करना, तुलसी सेवा करना, कृष्ण की सेवा करना, इसे भक्ति समझें या कुछ और है माताजी? हुँ। देखिए, भक्ति का मतलब सिर्फ़ 16 वाला नहीं, तुलसी सेवा नहीं, कृष्ण सेवा नहीं, है ना? भक्ति का मतलब है गुरु की संरक्षण में रहना। देखिए, कई बार हम क्या सोचती, मतलब हम और हमारे भगवान, हमारी हो रही है भक्ति, है ना? भक्ति मतलब आपने 16 माला कर ली, 4 नियमों का पालन कर लिया, तुलसी सेवा कर ली, अब भगवान कृष्ण से मेरा प्रेम हो गया। ना, कभी नहीं होगा, अनंत जन्मों तक नहीं होगा। जब तक आपका गुरु से प्रेम नहीं है, जब तक आप गुरु के शरणागत नहीं हो, जब तक आप गुरु की बातों को, जो वो बोल रहे हैं और आप अपने आचरण में नहीं उतार रहे हो, वो जैसा चाहे वैसे जीवन, ये है भक्ति। ये भक्ति कहलाती है कि गुरु के कहे अनुसार अपना जीवन जीना, उनके अनुसार चलना, उनकी तर प्रेममयी सेवा करना, ये है भक्ति। लेकिन हमें क्या करनी है, तुलसी सेवा भी करनी है। ऐसा नहीं है कि तुम माला नहीं करनी। ये करना है, इसके साथ ही हम सेवा कर पाएँगे। क्योंकि सेवा करेंगे तभी हमारा हृदय विनम्र होगा, कोमल होगा, और विनम्र को हृदय से ही हम निरंतर भगवान के नामों का जप कर पाएँगे। क्षण में कर ही सेवा करना, यही भक्ति है। जी। तो बहुत सुंदर आपने ये आंसर दिया कि यही भक्ति है और वैसे तो बहुत सारे सवाल हमारे पास एक और सवाल आ गया है। हरे कृष्णा माता जी, क्या हम शादी के बाद डिवोर्स ले सकते हैं क्या? शादी के बाद डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए जानना चाहते हैं ये। नहीं, यो शादी की क्यों थी पहले? हम ये पहले जाने, है ना? शादी करने का मकसद क्या था? है ना? तो वैसे तो नहीं लेना चाहिए, हमारा सनातन धर्म तो ये नहीं बोलता। डिवोर्स शब्द है ही नहीं है ना? है ही नहीं। डिवोर्स कहाँ, ना ये है ही नहीं। हमें क्या सिखाया गया था, अपने धर्म पर चलना और जो संबंध हमसे जुड़े हैं, उनको निभाना। तो आपको अगर शादी की, तो हमें निभाना चाहिए उस संबंध को। भगवान से प्रे करनी चाहिए कि वो आपको शक्ति दें, सामर्थ्य दें, सहने की क्षमता दें, जिससे आप ये पाप ना करें। आपसे घबराहट न। हुँ, हुँ। जी। तो बहुत अच्छा आपने बताया माताजी और कितनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे संबंधों को और प्रगाढ़ कर सकती हैं। और अगर हम उनका पालन करें तो कितना अच्छा जीवन हो सकता है, जो हमने सोचा भी ना हो इतना अच्छा।